ओम शांति। आज 26 सितंबर 2022 की मुरली से हम देखेंगे कुछ मुख्य धारणाएं और ऐसी शिक्षाएं जो बाबा ने हमें दी हैं। सेवा अर्थ, स्मृति अर्थ, याद के लिए। तो पहले तो बाबा ने खुशी की पॉइंट्स दी हैं जिनको याद करते हमें सदा खुशी में रहना है। पहला बाबा ने कहा, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, कोई मनुष्य का नहीं। तो सबसे पहले तो यही पक्का करना है कि ये यज्ञ किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। बाबा ने हमें निश्चय करवाया कि इस यज्ञ के रक्षक तुम ब्राह्मण हो। तो हमें खुद को पक्का करना है कि पहला तो ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है, दूसरा ये इतना श्रेष्ठ यज्ञ है और इसके रक्षक हम ब्राह्मण हैं। अब रक्षा कैसे करेंगे? जब जब हम अपने संकल्प, बोल और कर्म के द्वारा सत्युग क्रिएट कर रहे हैं तब हम रक्षा कर रहे हैं। और जब जब हम अपने अहंकारवश, क्रोधवश, ईर्ष्यावश किसी भी रूप से कर्म कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम विघ्न रूप बन रहे हैं। तो खुशी में भी रहना है कि हम रक्षक हैं और चेक भी करना है कि हम सारा दिन रक्षक ही बनकर रहें। दूसरा खुशी का पॉइंट बाबा ने दिया कि तुम गायन लायक बनते हो। इस समय हम ब्राह्मण बच्चे गायन लायक बनते हैं पुरुषार्थ की वजह से, और भविष्य में पूज्य बनते हो। तीसरा बाबा ने कहा कि जो गीत है आज की मुरली का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। तो आज इसको महसूस करना है कि उस भगवान को पाकर, उस बाप को पाकर कैसा है, हमने जहाँ पा लिया और वो ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। तो बाबा ने कहा अब इसके अर्थ में टिकना है। तो ये याद का बहुत सहज तरीका है। फिर बाबा ने कहा कि बाप कैसा है। बाबा जैसा जैसा है हम उस रूप से आज बाबा को याद कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सारी पॉइंट दी है। पहला बाबा ने कहा वो एक्यूरेट है, एक धर्मराज, सुप्रीम जज वही सच्चा है। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती, या देर हो सकती है, अंधेर नहीं होती, क्योंकि उसका जस्टिस बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। दूसरा वो कैसा है, वो रूहानी बाप है। हम रूह हैं और वो हम आत्माओं का रूहानी बाप है। सबका बापू है निराकार शिव बाबा। कि गांधी बापू क्या कहा जाता है तो वो तो कुछों के लिए है, लेकिन सबका बापू है निराकार शिव बाबा। और कैसा है, यह वही है जिसको आधा कल्प से याद किया है। हम सभी ने जिसे आधा कल्प से याद किया है वो बीज है। ज्ञान में तो सिर्फ बीज को ही जानना होता है, कि भक्ति में तो बहुत विस्तार होता है, लेकिन ज्ञान में हमें क्या करना है, सिर्फ बीज को जानना है। बीज के ज्ञान से ही सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। और वो कैसा है, ऊंचे ते ऊंच भगवान है जो परम धाम में रहते हैं। और बाबा ने अपने बारे में बताया कि उनका नाम शिव है। शिव का अर्थ क्या है, सदा कल्याणकारी है, परम आत्मा है। परमात्मा अर्थात सुप्रीम है। उनको क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कहा जाता है। कि बाबा कैसा है, क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। वही रचयिता है, करण करावन हार है। तो हम इस स्मृतियों में रहना है कि वो कैसा कैसा है। फिर पाठधारी भी है। इसमें आकर कितना पाठ बजाते हैं, यानी ब्रह्मा के तन में आकर कितना पाठ बजाते हैं। भारत ही शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। तो बाबा कहते आकर तुमको स्वर्गवासी बनाया था। बाप कहते हैं कि बाप, टीचर, सतगुरु मैं ही हूँ। 21 जन्मों का तुमको वर्षा देता हूँ। और क्या करते बाबा, परिस्तानी बनाते हैं। तो ऐसे आज हमें बाबा के गुणों का चिंतन करना है कि वो कैसा है। आज मुरली में बाबा ने जो जो बाप के गुण बताए उन पर हमें योग करना है। और बाबा ने आज शास्त्रों का सार बताया, जो बाबा अक्सर बताते कि जैसे शास्त्रों में दिखाया है, चित्र ऐसे बनाया है कि लक्ष्मी नारायण के पांव दबा रही है। फिर समझते हैं कि हिंदू नारी को भी ये करना चाहिए। अब बाबा क्लियर करते इस बात को कि अब वहाँ ऐसे थोड़ी हो सकता
जो लक्ष्मी बैठकर पांव दबाए, कि सतयुग में थोड़ी किसी के पांव दुखेंगे। तो बाप कहते हैं कि असल मतलब क्या था इसका। बाप कहते हैं मैं द्रौपदी के आकर पांव दबाता हूँ, यानी सभी आत्माएं जो इस समय द्रौपदियाँ हैं, बाबा आकर उनके कष्टों का निवारण करते, जिसको ऐसा दिखाया गया। फिर बाबा कहते राम को तो दिखाते, राम के भाई दिखाते हैं, इतने सारे दिखाते हैं। तो बाबा कहते राम को तो 4 भाई होते नहीं हैं, वहाँ बच्चा भी तो एक होता है, 4 बच्चे कहाँ से आए। तो बाप कहते हैं मैं तुमको इन सब शास्त्रों का सार बताता हूँ। और बाबा ने हमें शास्त्रों के सार में बताया कि जैसे लोग हाथ में गीता उठाते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जानकर सच बोलना। तो बाबा क्या कहते, तो श्री कृष्ण कह देते हैं गीता का भगवान है। ये अभी हमें बुद्धि से निकालना है कि गीता के भगवान तो स्वयं परमात्मा शिव है। और दूसरी बात, वो हाजिर नाजिर नहीं है, क्योंकि वो तो परमधाम निवासी है। इस समय माया रावण हाजिर नाजिर है। फिर बाबा ने कहा किसने कहा मन मना भव, कि कहा जाता है मन मना भव, यानी अपने को आत्मा समझ के याद करना है भगवान को। तो कोई तत्व या ब्रह्म तो ये बात कह नहीं सकता। बाप इस मुख का आधार लेकर कहते हैं कि बच्चे माम एकम याद करो, और सारे राज बता के फिर बाबा कहते कि बच्चे सबको बाप का परिचय देते रहो। बाप जब स्वर्ग का रचयिता है, कि हमारा खुद का पिता जब स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। ये हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमारा पिता ही स्वर्ग का क्रिएटर है, तो ज़रूर हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। और बाबा ने कहा है आज कि हमें ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। इसको आज हम महसूस करें एक खेल की तरह, कि हर एक वस्तु जो तुम देखते हो नई से पुरानी ज़रूर होती है। तो आज हम देखें इसको करके कि सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो नई से पुरानी होती जाती है। पहली शुरुआत हम अपने शरीर से ही करें, फिर जो भी फर्नीचर है, जो भी चीज़ें हैं, हर चीज़ नई से पुरानी ज़रूर होती है। फिर बाबा ने दुनिया के चक्र पर भी बताया कि दुनिया भी नई से पुरानी होती है। पहले नया, फिर चौथा पुराना, फिर आधा पुराना, फिर सारा पुराना हो जाता है। और इस समय कैसा है, बिल्कुल ही टूटने के लायक हो जाता है। तो ऐसे हम चक्र को भी देख सकते हैं दुनिया के। और बाबा ने कुछ विशेष शिक्षाएं दी हमें आज, कि लक्ष्य को पकड़ के रखना है, कि अभी हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं, और पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध बन ना सके। तो हमें देखना है कि हम कितना फल चाहते हैं, उस हिसाब से क्या हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि पुरुषार्थ बगैर प्रारब्ध बन ना सके। फिर बाबा ने कहा कुछ भी बात समझ में ना आए तो पूछो, क्योंकि तुमको औरों को भी समझाना है। तो पहले हमें समझ होनी चाहिए, तो कोई भी बात हो तो उसमें बड़ों से पूछना है, क्योंकि बाबा ने कहा तुमको औरों को भी समझाना है। युद्ध के मैदान में अभी आए हो, बाबा ने सावधानी दी है कि हम सभी आत्माएं इस समय संगम युग पर युद्ध के मैदान में आए हैं। तो बाबा जो हमें दवाइयाँ बताते हैं कि ऐसे ऐसे याद करें, कैसे स्मृतियाँ रखें, तो अंदर की कुछ ना कुछ बीमारियाँ क्या होगी, सारी बाहर निकलेगी। तो इससे ज़रा भी डरना नहीं है। और क्यों नहीं डरना, क्योंकि इस समय संगम युग पर सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है। और बाबा ने अंत में हमें बताया कि पहले तो निश्चय बिठाना है कि हमको पढ़ाने वाला नॉलेजफुल गॉड फादर है, तब और बातों को समझ सकेंगे। और ये खेल कैसा है, भूल और अभूल का है। इस नॉलेज को भूलने से उतरती कला होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ। तभी देखना है इस नॉलेज को भूलने से फिर उतरती कला होती है। तो हमें इस नॉलेज को याद रखना है, क्योंकि ये समय कौन सा है, चढ़ती कला का समय है। और मुरली रोज़ ज़रूर पढ़नी है या सुननी है सम्मुख, यानी क्लास में सुननी है। मुरली तो बाबा कहते बहुत प्यारी है, और बाबा ने ये पक्का किया कि तुमको मिलती रहेगी। मुरली हम बच्चों को सदा मिलती रहेगी। और बाबा ने कहा, बाबा ने हमें वरदान दिया और हमें स्वमान भी दिया। बाबा ने कहा जो सदा अकाल तख्त पर बैठकर कर्म करते हैं उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं।
क्योंकि सभी कर्म इंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है और हम क्या बन जाते हैं, कर्म योगी बन जाते हैं। तो आज हमें क्या करना है, अकाल तख्त पर यानी अपनी भ्रिकुटी में राजा बन के बैठना है और कर्म इंद्रियों से कर्म करवाना है। बाबा ने कहा तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म करती है, कि तख्त का नशा हो। मैं आत्मा कैसी आत्मा, सिर्फ मैं आत्मा नहीं, लेकिन मैं आत्मा कैसी आत्मा, मैं आत्मा राजा आत्मा, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों के ऊपर विजयी आत्मा। तो ऐसे तख्त नशीन आत्मा सदा यथार्थ कर्म करती है, उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। ये बाबा का वरदान है कि उसे खुशी भी मिलती है तो शक्ति भी मिलती है। और आज हमें क्या स्वमान रखना है कि हम सदा ब्राह्मण कल्चर से प्यार रखने वाले ब्रह्मा बाप के प्यारे हैं। हम सदा ब्राह्मण कल्चर से प्यार रखने वाले ब्रह्मा बाप के प्यारे हैं। ब्राह्मण कल्चर क्या है कि किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से सुनना है, किस प्रकार से सोचना है, हर चीज़ का कल्चर है। तो उस कल्चर से प्यार रखने वाले ही ब्रह्मा बाप के प्यारे हैं। तो आज हमें कोई ना कोई होमवर्क लेकर बाबा की सर्व आशाओं को पूर्ण करना है। ओम शांति।